Hello students. In today's video we are doing chapter number 2 polynomial class 9 exercise 2.1 question number 1. What is given in this question? Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. आपको ये क्वेश्चंस फर्स्ट में गिवन है कि आपको बताना है कि इनमें कौन सा पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. वेरिएबल शुड बी वन एंड विच आर नोट. स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग. तो हमें बताना है कि कौन कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है. 4x² - 3x + 7. फर्स्ट में देखिए क्या गिवन है. 4x² - 3x + 7. इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो भी होल नंबर है. इसका मतलब क्या हो गया, ये पोलिनोमियल है. ठीक है. इससे पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको पोलिनोमियल का अच्छे से समझाया गया है कि पोलिनोमियल क्या होता है. तो उसके लिए आप वीडियो नंबर फर्स्ट देख सकते हैं इस चैप्टर का. देन सेकंड इज y² + √2. ये भी पोलिनोमियल हो गया क्योंकि ये भी पोलिनोमियल की डेफिनेशन में फिट होता है. ठीक है. थर्ड देखिए 3√t + t√2. अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि t का जो एक्सपोनेंट है वो हाफ है. एंड अब ये पोलिनोमियल में हमें क्या पढ़ा है कि जो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर. इसका मतलब क्या हो गया, नॉट द पोलिनोमियल. ओके. नाउ क्वेश्चन इसका क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट y + 2/y. अब यहाँ पे क्या है कि y हमारा डिनोमिनेटर में है. मतलब इसका मतलब क्या हो गया, y + 2. अगर इसको न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो क्या होगा, पावर -1 होगा और -1 इज़ नॉट द होल नंबर. सो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पोलिनोमियल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. x होल टू द पावर 10 + y³ + t होल टू द पावर 50. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि आपको 3 वेरिएबल में पोलिनोमियल गिवन है. ये पोलिनोमियल है क्योंकि पोलिनोमियल में क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर. ये होल नंबर है. बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल का यूज हुआ है, x y t. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये नॉट पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. पोलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है. सो नॉट ए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. ओके. नाउ क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन 2 देखिए क्या है. राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, देखो जैसे क्वेश्चन 1 इसका पार्ट 1 कर लेते हैं. क्वेश्चन 2 का 2 + x² + x. ठीक है. यहाँ पे क्या बताना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x² बताना. अब x² का जो भी कोफिशिएंट है, मतलब x² के साथ जो भी कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाता है. तो x² के साथ 1 है. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ x². कोफिशिएंट्स ऑफ x² क्या हो गया, 1 हो गया. वेरिएबल अटैच, वेरिएबल से जो कांस्टेंट अटैच होता है वही हमारा कोफिशिएंट होता है. अब इस क्वेश्चन में देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, -1. -1 हो गया कोफिशिएंट. ठीक है. ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड पार्ट में सॉरी, π/2 x² + x. यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, π/2. सो कोफिशिएंट्स ऑफ x² is π/2. ओके. सिमिलरली फोर्थ पार्ट में चेक करिए, √x - 1 √2x - 1. अब यहाँ पे क्या है, x² है ही नहीं. मतलब x² क्या है हमारा, इधर 0x² है. ठीक है. 0x² लिख सकते हैं ना अगर x² मिसिंग है तो.
तो इसमें हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन थर्ड देखिए आप, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो मोनोनोमियल और बाइनोमियल पहले समझते क्या होता है। मोनोनोमियल, मोनोनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें एक पोलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, ओनली वन टर्म, ठीक है, जैसे एक्स हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, ओनली वन टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब हमें ऐसे मोनोनोमियल बताने हैं जिसकी डिग्री 100 है, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। 2 इंटू एक्स होल टू द पावर 100, डिग्री 100 होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें ओनली वन टर्म हो और वेरिएबल एक्सपोनेंट है जो वेरिएबल का वो 100 होना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का क्या मीनिंग हो गया आपका, जिसमें टू टर्म्स हो ऑफ डिग्री 35। जैसे आपने ये ले लिया एक्स होल टू द पावर 35 प्लस एक्स, ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें डिग्री 35 है और टू टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 35। या इसको कैसे भी करके ले सकते हैं आप, ये भी आपका एक बाइनोमियल हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे तो आप ये लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। What is given in this question? Write the degree of each of the polynomial. क्वेश्चन 4 देखिए बुक में, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। आपको यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री लिखना है, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 1, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। In the first video I told you that the degree of polynomial, what do you mean by the degree of polynomial? Highest exponent of the variable। वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x, इसका हाईएस्ट को एक्सपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो गया हमारा 3। इसी टाइप से हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री क्या है आपकी, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, दैट इज 2। नाउ क्वेश्चन 3, सॉरी क्वेश्चन 4th क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 5t माइनस √7। यहाँ पे डिग्री कितना हो गया आपका, डिग्री इज 1 क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या है, ये क्या है 3 में क्या हो जाएगा वेरिएबल, इसमें आप कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हमारी 0, ठीक है। ये क्यों होती है इसका रीज़न देखो, 3 मैं कोई भी x की वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ तो 3 को 3 इंटू एक्स होल टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मतलब 1 ही होता है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 0 आ गई। अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें डिग्री 1 हो। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री हो 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री हो जिसकी 2, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या आपकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
इसका सेकंड पार्ट देखिए, x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे डिग्री क्या आपकी 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री क्या है इसमें 2, तो डिग्री 2 में क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट देखिए, 1 प्लस एक्स, डिग्री 1, इसमें डिग्री क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर। क्वेश्चन 5, 6 और 7। 5 में क्या है 3t, अब यहाँ पे डिग्री क्या है 1, तो इसका मतलब हो गया ये लीनियर। आर स्क्वायर, डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब, डिग्री क्या है 3, इसका मतलब क्या हो गया ये क्यूबिक। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।